तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पे। तो होप करता हूँ आप सब सही होगे, मैं भी बिल्कुल सही हूँ यार। तो आज हम कवर करने वाले हैं अपने थर्ड चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पेपर में इसी से आता है। मैं 100% बता रहा हूँ, मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर में ना सिर्फ ये टॉपिक है। अगर कोई बच्चा इस टॉपिक के भरोसे भी जा रहा है ना तो आना यही है। ये लगभग 99% श्योर रहता है कि डायमेंशंस में से ही आना है। तो यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, पार्ट 1 में मैं कवर कर चुका हूँ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स और उसके इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से मैंने समझाया। तो प्लीज़ आप चैनल पे जाइए सार्थक कॉमर्स वाला, और उस पर अभी मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर का पहला पार्ट टोटली कवर कर चुका हूँ इन ब्रीफ। तो प्लीज़ जाइए, मेंशन कर रखी है वहाँ पे मैंने सारी वीडियोस, और सपोर्ट कीजिए यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में, साथ साथ उन्हें समझाने में। ठीक है, और ख़ुद भी पढ़ना पड़ता है ताकि आपको और क्लियरली मैं समझा सकूँ इसे। ठीक है, तो बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस। तो अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही सिंपल है। ये डायमेंशंस जो है ना, ये बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। एक बिज़नेस के एनवायरनमेंट में जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ना, आप ये समझ लो कि वही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, या आप इन्हें टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट के तरह से भी देख सकते हो। ठीक है, तो डायमेंशंस 5 होते हैं बिजनेस के एनवायरनमेंट के अंदर: इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता क्या है? तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो एक बिज़नेस पर इकोनॉमिकली इम्पैक्ट डालते हैं, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बना है बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स और कंपोनेंट से जो एक बिज़नेस पर इकोनॉमिकली इम्पैक्ट डालते हैं। अब यहाँ पे ना इस टॉपिक के लिए मेरी एक छोटी सी एडवाइस है, क्योंकि आई विल स्कोर ऑल्सो गुड मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज़, तो मैं आपको दे सकता हूँ एडवाइस, इतना मैं कैपेबल हूँ थोड़ा बहुत। तो मेरा ये मानना है कि इस टॉपिक में ना हमें हर एनवायरनमेंट को समझने की बहुत ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट स्टडी यहाँ पे करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम क्या कर सकते हैं, मेनली सिर्फ इन एनवायरनमेंट के ना कंपोनेंट्स को क्यों ना याद कर लें। और क्योंकि आती केस स्टडी है, तो अगर किसी भी कंपोनेंट से रिलेटेड बात हो रही हो तो आपको याद हो जाएगा कि ये कंपोनेंट उस एनवायरनमेंट में था। तो मेरा सिंपल सा यहाँ पे बात यह है कि आप इन एनवायरनमेंट को समझने से ज़्यादा इनके कंपोनेंट्स को याद करने पे ध्यान दो, और उनकी एक ट्रिक बना लो कि कैसे इसके इतने सारे कंपोनेंट्स को मैं याद रखूँ। तो वो मैं आपको बता दूंगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नाम से ही समझ आ रहा है, वो एनवायरनमेंट जिसके अंदर वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक बिज़नेस की इकोनॉमिक इम्पैक्ट डालते हैं, एक बिज़नेस की परफॉर्मेंस पे इकोनॉमिकली इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं? अब देखो यहाँ पे कंपोनेंट्स देखोगे ना अगर आप, तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। इसके कंपोनेंट देखो, नाम क्या है, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक्स समझ लें हम ऐसे। तो जितने भी आप 12th क्लास में ही तो आप इसे पढ़ रहे हो चैप्टर को बिजनेस के अंदर, अब 12th में आप जो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना, वो सारे इसके कॉम्पोनेंट है। देखना ज़रा, बीओपी फॉरेन एक्सचेंज, तो इससे रिलेटेड बात हो रही हो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मनी सप्लाई भी आप पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। एग्रीकल्चर आपको पता है ये इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी है, किसमें, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ये भी आप मैक्रो में पढ़ लेते हो थोड़ा बहुत, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब जीडीपी और जीएनपी आपको पता है हमेशा ये हम इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब बस 2-3 आपको याद करने हैं। कौन सा, रेट ऑफ सेविंग्स एंड इंटरेस्ट। ये भी समझ में आ रहा है कि अगर आप इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बिजनेस पर इकोनॉमिकली इम्पैक्ट पड़ेगा, तो रेट ऑफ सेविंग्स एंड इंटरेस्ट। और लास्ट बचता है एक, रेट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी भी आप इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते ही हो। तो यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स को ऐसे याद रख सकते हो कि जितना भी आप 12th में इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना, वो सारे इसके कंपोनेंट है लगभग। जैसे बीओपी फॉरेन एक्सचेंज, मनी सप्लाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जीडीपी। फिर कुछ कुछ आप याद कर लो, जैसे 2 ही तो याद करने हैं अब आपको, रेट ऑफ सेविंग्स एंड इंटरेस्ट, ठीक है, और दूसरा रेट्स ऑफ जीएसटी। तो कितना इजी हो गया देखो। तो मेरा मानना पता है क्या है, मैंने खुद ऐसे पढ़ा है, मेरे भी 100 आउट ऑफ 100 थे बिजनेस स्टडीज़ के अंदर। मैंने खुद ऐसे पढ़ा है। मैं क्या करता था, मैं एनवायरनमेंट को ना बहुत डीपली नहीं समझता था जैसे बच्चे लगे रहते थे। मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी, मैं सीधा कंपोनेंट्स याद करता था, क्योंकि इन कंपोनेंट्स से ही रिलेटेड चीज़ पूछते थे केस स्टडी के अंदर। मैं ये नहीं समझता था कि क्या ये इकोनॉमिकली इम्पैक्ट डाल रहे हैं या डाल रहे हैं। मेरे को पता है कि देखो, जैसे अगर एक केस स्टडी है उसमें बोलती है कि बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, तो मैं समझ गया एकदम से, मैंने ये कंपोनेंट पढ़ रखा है, मैं समझ गया रेट्स मतलब कहाँ आते हैं, इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में मैंने लिख दिया इकोनॉमिक। तो मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है, आपको अगर अगर बेनिफिशियल लगता है तो आप फॉलो करो, मत करो, लेकिन मेरा ये मानना है कि ज़्यादा हार्ड स्टडी करने से बढ़िया इसमें आप स्मार्ट स्टडी करो, कि एनवायरनमेंट को समझने से ज़्यादा उसके कंपोनेंट्स को समझो और याद करो।
अब मैंने यहाँ पे ट्रिक भी बता दी कि 12th की इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट ही इसके ज़्यादातर कॉम्पोनेंट्स हैं। ठीक है, ये हो गया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सेकंड आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? इट इंक्लूड्स द कल्चर, कस्टम्स, जेंडर एंड एथिक्स ऑफ सोसाइटी विच अफेक्ट द बिजनेस एंटरप्राइज। तो सोशल एनवायरनमेंट बेसिकली सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं उनको इंक्लूड करता है, जैसे कि कल्चर हो गया, ठीक है, कस्टम हो गया, जेंडर हो गया, एथिक्स हो गए, ट्रेडिशंस हो गए, इन सबको, फेस्टिवल्स हो गए, इन ये सारे फैक्टर्स जो हैं जो बिज़नेस पर इफ़ेक्ट डालते हैं, ये सारे सोसाइटी से रिलेटेड फैक्टर सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की। तो कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं? देखो बहुत ही बेसिक है। सबसे बेसिक ट्रेडिशन, ऑफ कोर्स सोसाइटी से रिलेटेड है, ये और किसी एनवायरनमेंट में आ ही नहीं सकता ट्रेडिशन, तो आपको दिमाग लगाना है अपना। ट्रेडिशन हो गया, फेस्टिवल्स हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल में ना, आपको कुछ कुछ कंपोनेंट्स तो याद ही रखने पड़ेंगे, जैसे एक है कंपोजिशन ऑफ फैमिली, ये कंजम्पशन हैबिट्स, ये ठीक है। एक तो ये हो गया जेंडर के बेस पे, वुमेन वर्क फोर्स इन अ कंपनी, तो अगर वुमेन और मेन की सैलरी से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन आए सोशल में डाल दो, क्योंकि वो वाला बहुत बार आता है पेपर में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड डेथ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, और एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टूवर्ड्स इनोवेशन। तो ये सारे कंपोनेंट्स आप समझ लो। अब देखो ट्रेडिशन, फेस्टिवल, ये तो बहुत बेसिक है, ये तो सोसाइटी से रिलेटेड है, हमें समझ आ रहे हैं, लेकिन कुछ याद करने हैं, जैसे कंपोजिशन ऑफ फैमिली, कंजम्पशन हैबिट्स, ठीक है, और ये वाला लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड डेथ एक्सपेक्टेंसी, और एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स इनोवेशन। बाकी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आप वैसे भी याद रख लोगे कि वो सोशल में ही आएगा। थर्ड एनवायरनमेंट की बात करें तो थर्ड है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर सारे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं। जब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एक बिज़नेस की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालते हैं तो ये सारे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स मिलकर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। सो इट इंक्लूड्स ऑल द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक इनोवेशन, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर सारे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, जैसे कोई नया इनोवेशन हुआ या कोई भी साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट हुई किसी तरीके में। अब ये सबसे ईजी होता है। देखो कोई नई टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, टेक्नोलॉजिकल। कोई नया मेथड प्रोडक्शन के लिए ढूंढा जा रहा है, टेक्नोलॉजिकल। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, अब एक चीज़ का अंतर रखना, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं। ये बात है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। अब आपको अगर याद हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने ना इकोनॉमिक्स में तो पढ़ा ही पढ़ा है, ये हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर देखा। अब दो चीज़ों में अंतर समझना, अगर सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आता है किसी भी गुड्स का, ठीक है, तो वो आएगा इकोनॉमिक में। लेकिन अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आता है ना टेक्नोलॉजी का, तो वो आएगा टेक्नोलॉजिकल में। तो ये अंतर ना बच्चे गलत करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये फंसाता है एग्जामिनर या टीचर आपको, कि दे देगा एक केस स्टडी में, कि एक केस स्टडी में बोल देगा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है टेक्नोलॉजीज़ का। अब वहाँ पे बच्चा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट याद रखता है किस में, इकोनॉमिकल में। लेकिन जब टेक्नोलॉजी, अब आप कैसे याद रखो, टेक्नोलॉजिकल है ना एनवायरनमेंट, तो जब भी टेक्नोलॉजी का सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो ना, तो इसका मतलब ये कहाँ पे आएगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो ये अंतर याद रखना, ये डिस्टिंक्शन याद रखना, ये मैं बता रहा हूँ पहले। ये क्योंकि मैंने कंपोनेंट्स के बेस पे किए थे, इसलिए मेरे को पता है कि क्या दिक्कतें बच्चों को आ सकती हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किसी भी रिसर्च और रिसर्च की बात की जा रही है तो टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। फोर्थ है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब देखो पॉलिटिकल और लीगल में ना बिल्कुल यार चिंता मत करो। पॉलिटिकल नाम से ही समझ आ रहा है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड। पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी बातें आएंगी वो सारी पॉलिटिकल में आएंगी, सिंपल, ठीक है। अब देखो कुछ फैक्टर्स तो ऐसे हैं इसके अंदर जो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे किसी भी पॉलिटिकल लीडर के बारे में बात हो रही है किसी केस स्टडी में, पॉलिटिकल। किसी भी पॉलिटिकल लीडर की आइडियोलॉजी, यानी कि उन्होंने क्या विचार रखे थे, उनके कोई क्वाट लिख दिए, वो भी पॉलिटिकल में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट की बात हो रही है। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। अब पार्लियामेंट, अगर केस स्टडी में लिखा है कि पार्लियामेंट ने ये एक्ट तब पास किया, तो वहाँ पे पॉलिटिकल होगा। लेकिन अगर सिर्फ एक्ट के बारे में लिखा है तो वहाँ पे लीगल होगा। तो वो मैंने आपको बता दिया डिस्टिंक्शन। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई बात है, पॉलिटिकल डाल दो। अभी जो करंट में पार्टी है, जैसे बीजेपी से रिलेटेड कोई आ गया, पॉलिटिकल डाल दो। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, यानी कि किसी भी लीडर की आइडियोलॉजी की, उसकी विचारधारा के बारे में बात की है, पॉलिटिकल। अब इसमें ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना, नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस। अब कभी कभी ना क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा कि मान लो गवर्नमेंट ने
एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी की बनाने की वजह से बिज़नेस में ये इम्पैक्ट पड़ा। ऐसा केस स्टडी आ जाती है कि मान लो गवर्नमेंट ने अभी बजट बनाया था, ऐसी आ सकती है केस स्टडी। गवर्नमेंट ने एक बजट बनाया था, बजट के बेसिस पे जो हाउस होल्ड्स थे उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ क्योंकि उनका टैक्स माफ़ हो गया। अब इसमें आप ये मत समझना कि इकोनॉमिक आएगा क्योंकि टैक्स की बात की है, लेकिन यहाँ पे रखना याद रखना कि इस केस स्टडी में मेन स्ट्रीम में किसे रखा है, गवर्नमेंट के बजट को। तो गवर्नमेंट का इंटरवीन मतलब उस जब गवर्नमेंट घुसी बीच में तभी तो फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ समझ के याद रखना कि ऐसे ये बोल दिया कि स्टडी में कि गवर्नमेंट ने अभी बजट बनाया था उससे बिजनेसमैन्स को भी फ़ायदा मिला या इससे बिजनेसेस पे इफ़ेक्ट पड़ा, उनको इकोनॉमिकली थोड़ा फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पे इकोनॉमिक नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मेन बोला गया गवर्नमेंट के बजट से। तो यहाँ पे पॉलिटिकल होगा क्योंकि यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने जब बजट निकाला तो वो इंटरवेंशन ही तो हुआ, दखल ही तो दिया और उससे बिज़नेस को फ़ायदा हो गया। तो ये चीज़, ये वाला फैक्टर का आप बहुत ध्यान रखना, ठीक है। चौथा फैक्टर इसमें आता है रिलेशन ऑफ वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो अगर किसी एक कंट्री की किसी दूसरे कंट्री से रिलेशन के बारे में बात की जा रही है तो वो भी पॉलिटिकल में आएगा। प्रोफाइल, अगर किसी भी पॉलिटिकल लीडर के बारे में बताया जा रहा है वो भी पॉलिटिकल। सबसे ईजी होता है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में सारे लॉज और सारे एक्ट्स आते हैं बस। तो अगर कंपोनेंट सिर्फ ये, अगर किसी भी एक्ट की बात की जा रही है ना केस स्टडी के अंदर, लीगल है, बिना सोचे समझे लीगल लिखाना, शर्त लगा रहा हूँ। तो अब देखो ये इतना भयंकर सा टॉपिक, डायमेंशन मैंने 11 मिनट में आपको क्लियर करवा दिया। तो यार ये बेसिकली मेरी एक एडवाइस है कि कंपोनेंट्स आप याद करने पे ज़्यादा ध्यान दो कि किस एनवायरनमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। इस पे मत फोकस करो कि लीगल में यार लीगली होता है, पॉलिटिकल में पॉलिटिकली होता है, इस पे मत फोकस करो। समझना ज़रूरी है लेकिन जहाँ पे जिस टेक्निक से काम हो सकता है वहाँ पे उसी टेक्निक को फॉलो करो। तो मेरा तो सजेशन यही है कि कंपोनेंट्स पे फोकस करो, उन्हें याद करो। लीगल में तो कंपोनेंट्स ही नहीं है, सारे एक्ट्स लीगल में आते हैं, तो लीगल में तो कुछ है ही नहीं। किसी भी एक्ट की बात की, लीगल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात की, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। सोसाइटी से रिलेटेड बात की, सोशल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक से रिलेटेड बात की, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात की, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। 6 सेकंड में 6 एनवायरनमेंट मैंने आपको समझा दी, 5 एनवायरनमेंट, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा आपको केस स्टडी को ढंग से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कहीं कहीं पे ट्विस्ट होता है, ठीक है। जैसे कहीं पे आपको लग रहा है कि ये इकोनॉमिक है लेकिन वो एक्चुअली में है पॉलिटिकल, ठीक है ना। तो कहीं कहीं पे थोड़ा ट्विस्ट होगा, उनको आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। तो होप करता हूँ वीडियो यार पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों का भी बेनिफिट करवाना मत भूलना, उन्हें भी शेयर कर देना ताकि वो भी इस ठीक या अच्छी टीचिंग का फ़ायदा उठा सके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि पूरी क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ हम इस चैनल पे कवर करेंगे यार। देखो मैं भी लगा हूँ, आप भी सपोर्ट करो, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, और फैला दो वीडियो को पूरा।